नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। सुखू जी, अब परिवर्तन जरूरी है, कम से कम शिक्षा व्यवस्था का। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तो सबके सामने है, लेकिन मंत्री पास है या फेल, जरा ये भी देखिए। परिणाम सबके सामने है। जनता पूछ रही है कि मंत्री क्या कर रही हैं। 2.5 साल का समय और अब धीरे धीरे सरकार की खूबियों और खामियों पर जनता फोकस करने लगी है। मंत्रियों से उम्मीदें ज्यादा होती है और शायद सवाल भी उनसे ज्यादा ही होंगे। इस वक्त सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कुल 11 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इन सभी के विभागों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, इसके लिए अभी 2.5 साल का वक्त है। लेकिन शिक्षा विभाग अभी से सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। वजह है शिक्षा मंत्री के खुद के गांव के स्कूल का परिणाम। रिजल्ट 0 है और अब गाज गिरना तय भी है। मंत्री जी पर नहीं, बोर्ड परीक्षा में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर। लेकिन सवाल यह है, क्या जवाबदेही सिर्फ शिक्षकों की होगी? हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाल ही में आए 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। सरकारी स्कूलों के बच्चों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है और टॉप 10 में बहुत कम छात्र ही जगह बना पाए हैं। इसको लेकर सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर स्कूल और हर विषय का अलग अलग रिजल्ट तैयार किया जाए, ताकि पता चल सके कि कहां कमी रह गई। जिन स्कूलों का रिजल्ट 25% से भी कम रहा है, वहां के शिक्षकों की सालाना वेतन बढ़ोतरी रोकी जा सकती है और उनकी सर्विस रिपोर्ट ACR में कमजोर प्रदर्शन लिखा जाएगा। इसके अलावा अच्छे अंकों 60% और 80% से ज्यादा वाले छात्रों की संख्या के आधार पर भी स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार अब स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर पूरी तरह गंभीर दिख रही है। मगर इससे इतर अब खुद मंत्री जी के गृह क्षेत्र के हाल देखिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अपने गांव और क्षेत्र के स्कूलों का 10वीं कक्षा का रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। उनके गांव पोटाधार के सरकारी स्कूल में 6 बच्चों ने परीक्षा दी थी, लेकिन एक भी पास नहीं हो सका, सबके सब फेल। इस स्कूल में 2 साल से गणित का कोई टीचर ही नहीं है, क्योंकि जो टीचर था वो स्टडी लीव पर है। बच्चों को गणित पढ़ाने वाला कोई नहीं। मंत्री ने जो जुब्बल का स्कूल गोद लिया था, वहां भी हालात ठीक नहीं है। 20 में से सिर्फ 10 बच्चे पास हुए हैं। जुब्बल की लड़कियों के स्कूल में भी 19 में से 8 छात्राएं फेल हो गई हैं। ये नतीजे दिखाते हैं कि मंत्री के अपने क्षेत्र में भी पढ़ाई की हालत बहुत खराब है। खुद स्कूल के प्रिंसिपल भी मान रही हैं कि टीचरों की कमी और पढ़ाई न होने की वजह से बच्चे पास नहीं हो पाए। प्रिंसिपल खुद इस बात को बता रही हैं कि गणित का शिक्षक भी 2 सालों से स्टडी लीव पर है। ऐसे में गणित की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 2 साल से कोई टीचर ही नहीं है, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि ऐसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। अब जब ये रिजल्ट सबके सामने आए, तो लोग भी सवाल कर रहे हैं कि जिनके कंधों पर शिक्षा क्षेत्र की जिम्मेदारी है, उनके खुद के गांव के स्कूलों के ऐसे हाल हैं, तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी व्यवस्थित होगी। इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आप प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता ने आपको प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है और अगर नतीजे 0 रहे तो फिर प्रश्न चिन्ह लगना जरूरी है। अब शिक्षकों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है, तो फिर एक्शन तो मंत्री जी पर भी बनता है। जरा पूछिए तो सही कि ये सब चल क्या रहा है। क्या ऐसे होगा प्रदेश का विकास? क्या ऐसे होगा शिक्षा में सुधार? फिलहाल तो शिक्षा विभाग पर उंगलियां उठ रही है, मगर जब बारी अन्य विभागों की आएगी तो नींदें उनकी भी उड़ाएगी, जो अपने विभागों का कार्यभार ठीक से संभाल नहीं पा रहे। कई दफा कई विभाग सवालों के घेरे में रहे हैं। उदाहरण के लिए स्कूटर और बाइक पर रेत बजरी की ढुलाई, ठियोग पेयजल घोटाला, पानी की आपूर्ति ही नहीं, टेंडर आवंटन में भी घोटाले की चर्चा, धर्मपुर में लकड़ी तस्करी के आरोप, गिनाने के लिए ऐसे और भी कई मामले हैं। मगर अभी बात सिर्फ शिक्षा विभाग की हो रही है। समय आने पर बाकी विभागों के रिपोर्ट कार्ड भी बनेंगे और परिणाम भी सबके सामने आएंगे। फिलहाल तो नेता राजनीति में व्यस्त है। संगठन में किसको जगह मिलेगी, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, मंत्री पद किसे मिलेगा या मंत्री पद किसका जाएगा, ये चर्चाएं तेज है। अब जनता सिर्फ वादे नहीं, काम का हिसाब चाहती है। तो सुक्खू जी, अब रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, मंत्री पास है या फेल, ये भी सामने आना चाहिए।
बच्चों का रिजल्ट तो आ गया, अब मंत्रियों की बारी है। समय आने पर बाकी विभागों के रिपोर्ट कार्ड भी सबके सामने आएंगे और फिर जनता का ध्यान उन पर भी जाएगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।